जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस जो है आपको जीके और जीएस से रिलेटेड टॉपिक्स पे ट्रिक प्रोवाइड करवाता है और आज आप लोगों को एक और बेहतर टॉपिक से भेंट करवाने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में आपसे बताया था कि हम एक साइंस के बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक को लेकर आ रहे हैं और आज वही वीडियो है। ये वीडियो जो है उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो या तो 10th क्लास में पढ़ रहे हों या 12th क्लास में या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। ये साइंस के 10 ऐसे प्रश्नों को हमने लिया है जो आपके एग्ज़ाम में पूछेगा ही पूछेगा, या तो सब्जेक्टिव में पूछे या तो ऑब्जेक्टिव में पूछे। तो क्यों ना इन 10 प्रश्नों को हम लोग तुरंत याद कर लें, समझ लें कि इससे आने वाले प्रश्न सभी जो हैं हम बना कर आएँ। तो आइए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, टॉपिक का नाम है कुछ पदार्थ और उनके रासायनिक सूत्र। कुछ पदार्थ और उनके रासायनिक सूत्र। तो पहला जो पदार्थ हमने लिया है उसका नाम है धोवन सोडा। अब पूछेगा कि सर पदार्थ किसे कहते हैं, तो आप लोग इतने सीनियर्स हैं लेकिन फिर भी बताते हैं कि ब्रह्मांड में वैसे सभी वस्तुएं, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, दुनिया की नहीं, ब्रह्मांड में वैसे सभी वस्तुएं जिसमें कुछ वजन होता है, जो कुछ स्थान घेरता है, उसी को पदार्थ कहते हैं। समझ गए? वैसा सभी वस्तु जिसमें कुछ वजन होता है, कुछ स्थान घेरता है, उसे पदार्थ कहते हैं। समझ गए? अब पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं ये सब आप लोग जानते हैं। तो पदार्थ जो है धोवन सोडा पहला लेते हैं। धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है? तो देखिए, धोवन सोडा का सूत्र है Na2CO3 10H2O। Na2CO3 को जो है हम लोग धोवन ऐश भी कहते हैं, यानी कि वॉशिंग ऐश। पहले इसको जान लीजिए कि धोवन सोडा जो है इसको 4 नाम से जाना जाता है। धोवन सोडा, वॉशिंग ऐश एंड वॉशिंग क्रिस्टल। समझ गए? और धोवन सोडा का उपयोग जो है हम लोग कपड़ा को धोने में करते हैं, इसीलिए इसका नाम धोवन सोडा रखा गया है, धोने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है? और Na2CO3 ये सिर्फ जो है धोवन ऐश कहलाता है, यानी कि वॉशिंग ऐश। और इसमें जैसे ही 10H2O लग जाता है तो धोवन सोडा कहलाता है। ठीक है? धोवन सोडा का उपयोग क्या है? तो वॉशिंग करने के लिए, कपड़ा को खींचने के लिए किया जाता है। धोवन सोडा क्या है, धोवन सोडा का सूत्र क्या है, आप लोगों ने समझ लिया। धोवन सोडा को कितने नामों से पुकारा जाता है? धोवन सोडा, वॉशिंग क्रिस्टल, वॉशिंग ऐश। ठीक है? अब नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा के बारे में कुछ जानते हैं। तो धोवन सोडा को ही जो है हम लोग टेम्परेचर देकर गर्म करते हैं तो बेकिंग सोडा बनता है। धोवन सोडा को हम लोग टेम्परेचर देते हैं और गर्म करते हैं तो बेकिंग सोडा बन जाता है। और इसका आणविक सूत्र जो है NaHCO3 होता है, NaHCO3। अब इसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो बेकिंग सोडा का उपयोग जो है हम लोग खाने की वस्तुओं में करते हैं। खाने की वस्तुएं जैसे कि मैदा और आटा का जो चीज़ बनता है उसमें हम लोग बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। बेकिंग सोडा जो है मैदे या आटे की रोटी को फुला देता है, उसमें गैस भरता है बेकिंग सोडा जाकर। ठीक है? क्या उपयोग है, क्या इसका सूत्र है, क्या है, ये जान गए बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा का सूत्र आपसे पूछेगा NaHCO3। अब इसमें थोड़ा ट्रिक भी हम लोग लगाएंगे। तो धोवन सोडा, अगर किसी को धोने के लिए कहेंगे तो क्या कहेगा कि हम धोएंगे? ना कहेगा, ना, यानी Na से स्टार्ट होगा। और बेकिंग सोडा यानी कि बिना किंग के नहीं हम लोग रह सकते हैं, ना रह सकते हैं, यानी बेकिंग सोडा का भी ना से स्टार्ट होगा। ठीक है? अब नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का सूत्र जो है CaOCl होता है, CaOCl, या ऐसे भी कह सकते हैं CaOCl
टू, इसका ये भी सूत्र हो सकता है विरंजक चूर्ण का। ठीक है, विरंजक चूर्ण क्या है, तो दाग धब्बों को हटाने में जो है हम लोग विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। अब जिप्सम के बारे में जान लीजिए, जिप्सम क्या है। तो जिप्सम का सूत्र होता है आणविक सूत्र CaSO4 2H2O। जिप्सम क्या है, तो जिप्सम जो है मिट्टी को कड़ा होने से बचाता है, यानी कि मिट्टी में पानी जाता रहे, मिट्टी में ऑक्सीजन जाता रहे, इसीलिए किसान जो हैं जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका, जिप्सम का प्रयोग करते हैं। जिप्सम सिंपल सी भाषा में मृदा यानी मिट्टी को जो है कड़ा होने से बचाता है, इसीलिए किसान जो लोग हैं कि मिट्टी फरहर रहे, फरहर मतलब समझ रहे हैं, मुलायम रहे, इसीलिए जिप्सम का उपयोग करते हैं कि उसमें ऑक्सीजन और पानी बराबर मात्रा में जाता रहे, जिससे फसल जो है अति उत्तम हो, तो जिप्सम का उपयोग करते हैं। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 2H2O होता है। ठीक है, आपसे ऑब्जेक्टिव में ही प्रश्न पूछेगा कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र या आणविक सूत्र बताइए, तो आप बताएंगे CaSO4 2H2O। अब नेक्स्ट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है एक सोडियम का बना हुआ जल युग, ये जिप्सम जो है, जिप्सम में जल का मात्रा होता है, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसमें जल का मात्रा कम होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है हम लोग जब हाथ में फ्रैक्चर आ जाता है, यानी कि किसी का हाथ गोड़ टूट जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग किया जाता है, जो उजला उजला रहता है उसमें जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। या प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है हम लोग मूर्ति बनाने में भी उपयोग करते हैं। जैसे कि आप लोग मेले में गए होंगे तो देखे होंगे चिकनी मिट्टी का मूर्ति, तो उसमें भी जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग है, इसका आणविक क्या सूत्र है, हम लोग जान गए हैं। अब नेक्स्ट है भारी जल। ये भारी जल क्या है, तो भारी जल का सूत्र जो है D2O होता है। अब भारी जल कैसा होता है, तो साधारण जल से भारी जल बहुत कड़ा होता है, यानी कड़वा होता है। भारी जल जो है बहुत कड़वा होता है साधारण जल से, क्योंकि D2O की मात्रा जो है साधारण जल में ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण वो जो है भारी हो जाता है, कड़वा लगने लगता है वो जल। ठीक है, तो भारी जल का सूत्र जो है D2O होता है। ठीक है, ये न्यूट्रॉन के समस्थानिक को जो है ज़्यादा अपने अंदर लेता है। इसके बारे में अगर डिटेल में चर्चा करना हो तो आप जो है हमें बताइएगा। इस सभी के बारे में जो है हम डिटेल से बताएंगे कि इनका जो है आणविक द्रव्यमान क्या है, परमाणु संख्या क्या होगा, ये सब के बारे में अगर डिटेल से जानना हो तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको जो है सभी पे डिटेल से रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे। अब नेक्स्ट है लाफिंग गैस क्या है, तो लाफिंग गैस हंसने वाला गैस। हंसने वाला गैस का उपयोग कहाँ करते हैं, तो जहाँ पे भीड़ भाड़ का जगह रहता है तो वहाँ भीड़ हटाने के लिए जो है लाफिंग गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है, तो N2O जो है लाफिंग गैस का सूत्र है। क्या, N2O जो है लाफिंग गैस का सूत्र है। लाफिंग गैस मतलब हंसने वाला गैस N2O। ठीक है, N2O लाफिंग गैस है। अब कास्टिक सोडा क्या है, कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH। कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH, और साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं, नमक 5 रुपये 10 रुपये में पैकेट देता है, NaCl होता है। ठीक है, साधारण नमक में आयोडीन नहीं होता है। पहले साधारण नमक आता था, अब जो है आयोडीन युक्त नमक आता है। और नमक का उपयोग क्या है आप लोग जानते हैं। और अम्लराज क्या है, तो अम्ल की मात्रा जिस पदार्थ में ज़्यादा होती है उसे अम्लराज कहते हैं। जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, उसमें जो है अम्ल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और कास्टिक सोडा जो है एक क्षारीय पदार्थ है। ठीक है,
क्षार इसमें ज़्यादा होता है। अब अम्ल और क्षार क्या है, तो जिस पदार्थ का pH मान 7 से अधिक होता है उसे भस्म या क्षारीय कहते हैं, और जिस पदार्थ का pH मान 7 से कम होता है उसे अम्लीय कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अम्लराज जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होता है इसका सूत्र क्या होता है, तो NHNO3 प्लस HCl। ठीक है, HNO3 प्लस HCl जो है इसका सूत्र होता है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियोस जो है समझ में आया होगा और इससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। तो अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा जो है पहुंच सके। और आप नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जो है ज़रूर दबाएं। यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।